सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके स्टडी क्लासेस। तो एवरीवन, आज की हम क्लास में क्लास 10th की जो वास्तविक संख्या चैप्टर है, जो एक्सरसाइज 1.1 है, हम उस एक्सरसाइज का आज बेसिक कंसेप्ट और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.1 को पूरा ख़त्म कर देंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको इसका कंसेप्ट समझ में आएगा पूरा, और तभी आपको वीडियो का फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हमें वास्तविक संख्याएं पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका कंसेप्ट। तो देखिए यहाँ पे हमें संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संख्या होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होती है। और नंबर 2 होती है काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या। तो ये दो टाइप की हमारी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए हमें हमारे जो सिलेबस में वास्तविक संख्याओं का मेंशन है, लेकिन काल्पनिक संख्याओं का नहीं है। काल्पनिक संख्या हमने क्लास 11th में क्लास 9th में पढ़ी है। ठीक है, तो क्लास 9th में हम काल्पनिक संख्याएं पढ़ चुके हैं और क्लास 11th में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे क्लास 10th में ओनली हमें वास्तविक संख्याएं पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्याएं होती क्या है, इसके बारे में बताते हैं हम। चलिए देखिए, यहाँ पढ़ा लेना है वास्तविक संख्या। और देखिए काल्पनिक संख्या के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। काल्पनिक संख्या होती है जैसे x² + 2 = 0 दिया है। ठीक है, 0 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² बराबर -2 हो जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, जो x की जो वैल्यू निकल के आती है उसको ही बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या है। ठीक है, काल्पनिक संख्या, इनको काल्पनिक संख्या बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब वास्तविक संख्याओं के बारे में बताते हैं। वास्तविक संख्याएं कम से कम 4-5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, सबसे पहली प्राकृतिक संख्याएं। नंबर दूसरी होती है पूर्ण संख्या। नंबर 3 होती है परिमेय संख्या। ठीक है, नंबर 3 परिमेय संख्या। और नंबर 4 होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और नंबर 5 होती है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। तो ये हमारी क्या होती है, काल्पनिक संख्याओं में आती हैं। ये सभी संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्याओं में आती हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें सबसे पहले पढ़ना है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, डाल लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, वे सभी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। नेचुरल संख्या भी बोलते हैं इनको, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए इसको n से प्रोजेक्ट करते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर क्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 तक जी, डॉट 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 11 कितनी भी हो, ये सब क्या हो कहलाती है हमारी, जो 1 से स्टार्ट होती है वे सभी क्या कहलाती है, हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, इनको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब देखिए सेकंड आता है हमारा पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं हम, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। तो देखिए इसको किससे दिखाते हैं हम, डब्ल्यू से दिखाते हैं। और जो हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या हमारी जीरो प्लस नेचुरल नंबर होती हैं, ठीक है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी होल नंबर हो जाएंगी, यानी कि पूर्ण 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 संख्या हो जाएंगी, ठीक है, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब इसके बाद तीसरा आता है क्या, तीसरा आता है पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक को बोलते हैं हम इंटीजर, ठीक है, और इसको हम जेड से दिखाते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है हमारा, पूर्णांक होता है हमारा, पूर्णांक होता है हमारा होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर प्लस, ठीक है, ये होता है हमारा पूर्णांक जो जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, जीरो से लेकर स्टार्ट होता है, उसे हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा जीरो, पूर्णांक जो माइनस से होता है, माइनस से, ठीक है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है हमारा, ये हमारे पूर्णांक है, ठीक है, ये हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। चलिए आगे बताते हैं, परिमेय संख्या बताते हैं। तो देखिए हमारी परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी, अब डाल लेते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, जिसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए बताते हैं इसके बारे में भी। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है हमारी, परिमेय संख्या को हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, P अपॉन क्यू के रूप में लिखा हो और Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और P अपॉन क्यू के रूप में लिखा होना चाहिए व P व Q पूर्णांक होते हैं, ठीक है, P व Q इसमें क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है, P व Q पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। वह जो SCF है, SCF P और Q का SCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, P और C का SCF भी 1 होना चाहिए। सारी कंडीशन किसके लिए फॉलो होती है, हमारी परिमेय संख्या के लिए फॉलो होती हैं, ठीक है, इसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए हमारा 1/0, ठीक है, 1/0 और जीरो हमारी क्या है, जीरो हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन ये 1/0 हमारी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो इंटीजर है, देखो ये हमने बोला है Q नॉट इक्वल टू, जो अंश हर है उसका हर जीरो का भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका जो इसके जब बनाएगा तो ये जीरो इसका हर क्या है, 1 है, तो इसलिए ये क्या है हमारा परिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या होगी और ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है, समझ में आया होगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या डिफरेंस होता है। और देखिए और एग्जाम्पल देख लिए, 1/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2/4 ले लीजिए, 2/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए 2 और 4 का एचसीएफ कितना आएगा, 2 और 4 का एचसीएफ आएगा हमारा 2 नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, 2 नॉट इक्वल टू 1 आएगा। तो देखिए 2/4 हमारा क्या होगा, ये 2/4 हमारी वैल्यू है, तो इसके क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, क्योंकि हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। जब P/Q के रूप में हम लिख लेंगे तो वह संख्या हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। आई होप परिमेय संख्या समझ में आई होंगी। तो देखिए अब आगे चलते हैं अपरिमेय संख्याओं पर, ठीक है। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है हमारी, अपरिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सभी अभाज्य संख्या है, सभी अभाज्य संख्या है जो स्वयं से विभाजित हों वो सब परिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है आप सभी को पता है, वे सभी संख्याएं जो खुद से विभाजित हों और अपने से और एक से विभाजित हों, वे सब अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5,
√7 डॉट डॉट डॉट। दूसरा देख लीजिए 1.0010001, ये क्या है, ये भी एक अपर में संख्या है, ठीक है। और देख लीजिए 1 पॉइंट जिस पे बार लगाओ, ठीक है, जिस पे बार लगाओ वो भी क्या होती है, एक अपर में संख्या होती है, क्योंकि इसका कोई भी अशांत फल नहीं है, ठीक है, शांत फल नहीं है, ये अशांत फल है, इससे चलती चली जाएगी, बार का मतलब होता है चलती चली जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अपर में संख्या हो जाएगा। लेकिन वह संख्या जो एक शांत जगह पे कट जाती है वो क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और ये हमारी अपरिमेय संख्या है, डॉट डॉट डॉट। ये क्या होगी हमारी, ये परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका जो वैल्यू है 3 3 आ रहा है, एक जगह पे रुक जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसका जो महत्वपूर्ण है, जो इस प्रश्नावली की जो मेन चीज़ है वो समझ लीजिए, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, आई होप। चलिए अब देखिए इसकी मेन चीज़ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे ए है और बी है, ठीक है, ए और बी दिए हुए हैं। अब देखिए ए, इसमें हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो इसमें से ए बड़ा है, मान लीजिए ए बड़ा है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर क्या होना चाहिए, आर छोटा होना चाहिए बी से, और आर बड़ा होना चाहिए 0 से, 0 बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आर होता है शेषफल, आर क्या होता है आपका शेषफल होता है, ठीक है, आर शेषफल होता है, और बी आपका भाज्य होता है, और ये भाजक, ठीक है। चलो लिखा देता हूँ, ये होता है आपका भागफल और आर होता है आपका शेषफल, ठीक है। ये आपको समझना है, ये आपकी प्रमेय है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए आप, एग्जाम्पल 5 और 2, ठीक है, 5 और 2 हमारे एग्जाम्पल हैं, ये हमारी ए है और ये हमारी बी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये बड़ा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का इसमें भाग देंगे, 2 का 5 में भाग देंगे, तो कितनी हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितने बचेंगे 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा आर, ठीक है, ये हमारा आर होगा, ठीक है, जो कि आर देखिए यहाँ पे क्या है, जो आर आया है वह बी से छोटा है, ठीक है, बी से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक है। तो देखिए अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या हो जाएगी हमारी, द्वारा क्या हो जाएगा, इसके द्वारा 5 2 × 2 + 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो ये 2 है, 2 क्या है, यहाँ पे 2 है क्यू, और ये क्या है आर, ठीक है, 1 क्या है आर। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 4 + 1 कितना हो रहा है 5, ठीक है। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो ये जाए 4, 4 और 1 कितना हो रहा है 5, तो इनको जोड़ने बराबर कितना आ रहा है 5। तो हमारा ये क्या है, ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, सही है, ठीक है। इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। तो देखिए ये आपकी किताब में भी दे रखी हैं, तो आप किताब में भी देख लीजिएगा थोड़ा, देखिए दिखा देते हैं। देखिए ये रही, देखिए ये रही आपकी प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि 0 से आर 0 के बराबर और बी आर से बड़ा होगा, ठीक है, पी आर से बड़ा होगा। चलिए अब आपकी प्रश्नावली पे चलते हैं, आपका कंसेप्ट हो गया। तो देखिए आपकी प्रश्नावली है पहली, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो देखिए अपना पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 135 और 225, चलिए करके बताते हैं इसको। तो देखिए 135 और 225 दिया है आपका, और हमें किसका प्रयोग करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो मैंने आपको बता दिया है, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का हमें क्या करना है, प्रयोग। इसका प्रयोग करके हमें इसका इन सब के क्या निकालने, आंसर निकालने, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं।
तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें एस शेप ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया आपका 135/225, ठीक है। 135/225 हल देखिए। तो यहाँ हमें दिया क्या है, यहाँ दिया है 225 बड़ा है 135 थे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, यही देखना है सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में कि 225 बड़ा है 135 थे। अब लगाना है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपका क्या हो जाएगा, देखिए आप लिखेंगे 225 बराबर है 135 के। अब इसमें इसका एक साइड में भाग देके दिखाएंगे। तो 135 भागित 225, ठीक है। तो एक का देंगे कितनी, एक बार जाएगा 135 बार जाएगा, ठीक है। घटाइए, 5 में 5 गए तो 0, 12 में से 3 गए तो 9, इतना बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका आर, नहीं आर नहीं, ये आ गया आपका आर और ये आ गया आपका क्यू, ठीक है। चलिए इसमें लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आपको पहला चरण मान लेना है, ठीक है। चरण 1 मान लेता है, या स्टेप 2, ये स्टेप 2 मान लेना है आपको, ठीक है। स्टेप 2 और स्टेप 1। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस नहीं, यहाँ पे लिखना पहले 1 प्लस 90, ठीक है। अब 135 में देना है, दोबारा देखो दिखाते हैं, देखो 90 का 135 में देना है, कितनी बार जाएगा, एक बार। 90 कितने बचेंगे इसमें, घटाएंगे तो 5 की 5 और ये 4, तो कितने बचे 4, 45 आ गया। तो लिख देंगे 90 इंटू 1 प्लस 45। अब आ जाओ स्टेप 3। स्टेप 3 में 90 को आगे लेंगे और 45 को यहाँ पे लेंगे और इसमें देंगे, ठीक है। तो देखिए 90 में भाग देंगे, अब 90 में भाग देंगे 45 का, ठीक है। 90 में भाग देंगे 45 को, 45 दूनी 90, कुछ नहीं बचा। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 दूनी 90 और शेषफल कितना आ गया, 0। तो जब तक 0 के ऊपर जो वाली चीज़ होती है वही इसका क्या कहलाता है, वही उसका एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना अंतिम शेषफल 0 है, भाजक, ठीक है, भाजक 45 है। तो अतः हमारा एचसीएफ क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा 135 और 225 का 45, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका 196 और 38,220, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले हल लिखेंगे। तो यहाँ बड़ा देखना, बड़ा कौन सा है, तो बड़ा क्या है 38,220, बड़ा है किससे, 196 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब लगाना है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपका, स्टेप 1 वही वाली चीज़ फॉलो करनी है। स्टेप 1 में क्या होगा आपका 38,8,220, इसको यहाँ लिखना है, गलत लिख गया है, ठीक है, नहीं बराबर में लिखना है, ठीक है, बराबर 96। तो एक साइड में इसका भाग दे के देखना है, तो 96 में भाग देना है, 96 का भाग देना है 238,220 में, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा,
एक बार जाएगा कितनी बार, एक बार तो कितना आएगा 196, ठीक है, नहीं स्टार्टिंग में देना है 196, ये गलत हो गया 196, ठीक है। तो बचेंगे कितने यहाँ से, देखिए यहाँ से बचेगा, इसमें से इसमें जाएंगे तो 12 में से 6 जाएंगे तो 6, और यहाँ से 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, और ये 1, ठीक है, और उतार लेंगे हमने 2 उतार लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब कितनी बार जाएगा, कितनी बार देते हैं 9 बार दे के देखते हैं, तो 9 तो 9 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, ये 6 और ये 7, ठीक है। घटाओ 12 में से 4 गए तो 8 बचे, और यहाँ पे 5, 15 में से 6 गए तो 9, 7 में 7 जान सकेंगे 98 बचेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा, बचा क्या है आपका 2 बचा है, 2 को उतार लेंगे, ठीक है, 92, 2 को उतार लेंगे। अब देखिए अब कितने का देंगे, अब इसमें 5 का देके देखते हैं, तो देखिए कितने हो जाएगा 5 छिंगे 30 की 0 हासिल 3, 5 9 45, 45 और 3 48 की 8 हासिल 4, और 5 अगन बार 5 और 4 9, कितने 100 980 बार गया, तो बच्चे कितने 2 बचे और 0 उतार ली, ठीक है। अब 20 में इसका जाएगा नहीं, ठीक है, इसका इसमें तो जा ही नहीं रहा है, नहीं यहाँ पे भी ये बचेंगे, ठीक है, 980 से कट जाएगा, ठीक है, इतना बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, शेषफल पहले ही आ जाएगा कितना 0, 196 से 196 बार जाएगा, चूंकि शेषफल क्या है हमारा, ठीक है, चूंकि शेषफल हमारा 0 है, वाजक हमारा वाजक 96 है, 196 है, तो हमारा अतः एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएंगे 196, ठीक है, 196 का एचसीएफ हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 3, पहले का 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का 3 आपका क्या है, 867 और 255, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। तो देखिए यहीं लगा लो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो देखिए क्या हो जाएगा, बढ़ा देखेंगे 867 बढ़ा है 255, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में आ जाओ, स्टेप नंबर 1 क्या दिया है आपका, तो देखिए स्टेप नंबर 1 दिया है, सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको बराबर लिखना है, 867 को 255 के बराबर रखना है, फिर एक साइड में भाग देना है, 255 का इसमें भाग देंगे 867 में, तो कितनी बार जाएगा, कितने का देंगे, सबसे पहले इसका पहले चरण में हमें भाग देना होता है, ठीक है। तो देखिए 255 का हम इसमें भाग दे के देखते हैं कितनी बार जाएगा, तो करीब करीब 3 संख्या है, और तीनों संख्या में हमें इसका भी भाग देना है, ठीक है। तो देखिए इसका भाग करीब, तो इसका भाग दे देंगे हम करीब 3 बार, ठीक है, 3 बार जाएगा हमारा। तो देखते हैं 3 पंजे क्या हो रहा है, 15 ही 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो घटाइए 7 में 5 गए तो 2, 6 में से जाएंगे 0, 102, ठीक है, 102 बचा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कितनी बार गया है, 3 बार प्लस 102, अब इसको आगे लिया 255 बराबर 102, ठीक है, इसको आगे लिया, तो अब इसका भाग दे के देखो इसमें कितनी बार जाएगा, 255 का 102 से भाग दो, तो कितनी बार जाएगा, 2 का 2 जाएगा, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 204 आ गया, तो कितना बचा 51 बचा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार प्लस 51 दूसरे चरण में, ठीक है, स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ, स्टेप नंबर 3 क्या होगा आपका, 102 को इधर ले लेना है, 51 को इधर ले लेना है, तो इसका भाग देना है दोबारा, 102 और 51 कितनी बार जाएगा, 2 बार,
कितना आ रहा है, इतना ही आ जाएगा, 102 आ जाएगा। ठीक है, तो शेषफल कुछ नहीं बचा, तो 2 बार प्लस 0। ठीक है, तो इसके ऊपर वाला हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। अतः हम लिखेंगे अंतिम शेषफल 0 है और भाजक 51। तो अतः हमारा एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 51। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी, मतलब इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट और आपके 3 पहले क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो इससे अगले क्वेश्चन मैं आपकी नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, जो कि आपके 2 से लेके पूरे क्वेश्चन इस 1.1 के मैं ख़त्म करा दूंगा। तो इस वीडियो में आज का इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।